आजकल व्यक्ति इंटरनेट पर फोन पर कार्य करने के लिए इतना ज्यादा बाध्य हो गया है कि अगर वो इन सब चीजों को छोड़ता है तो उसके बहुत सारे काम ही अवरुद्ध हो जाएंगे। और मैं देखता हूं हमारे विद्यार्थी भी आज के समय में बहुत सारा समय अपने पढ़ाई में भी लगाते हैं, तो वो भी अब फोन पर चल रहा है। और मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन भी हमारे युवाओं में, विद्यार्थियों में और मैं कहूंगा छोटे उम्र के बच्चों में भी आजकल होता जा रहा है। वो भी गेम इत्यादि में लगे हैं, दूसरी चीजों में, और इसीलिए युवा पीढ़ी में भी इस तरह की दिक्कत आने लगी है कि उनका पोस्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है, उनकी नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, काइफोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें कि हमारी स्पाइन जो है वो आगे की तरफ हम इस तरह से झुकते चले जाते हैं। हमारे जो गर्दन है उसका पोस्चर ठीक नहीं होता और कई बार हमारे शोल्डर जो है आगे की तरफ इस तरह से आ जाते हैं जिससे कि हमारे शोल्डर यूं आगे की तरफ आने की वजह से हमारे रिब गेज के ऊपर प्रेशर बनाते हैं जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बहुत सारी चीजें। लेकिन आज हम एक छोटे से बिंदु के विषय में बात कर रहे हैं कि अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, अगर हमें इस तरह की कोई समस्या आ ही गई है, आ क्यों गई है कि हम इस तरह से बैठे और घंटों घंटों तक हम फोन प्रयोग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। उससे आप देखें कि जो हमारा, जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे जो कंधे हैं उनकी बिल्कुल जो अंदर वाला हिस्सा है वहां तक ये हमारा कान आना चाहिए। लेकिन अगर हमारी गर्दन इस तरह से आगे की तरफ झुकी हुई है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि मुझे देखो और बताओ कि क्या मेरा पोस्चर ये ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कई बार हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे शोल्डर है वो आगे की तरफ यूं पीछे की तरफ रहने के बजाय, हमारी छाती आगे है शोल्डर पीछे है, इसकी बजाय होता क्या है कि वो इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? ये होता है पेक्टोरलिस मेजर, जो हमारी ये वाली जो मसल होती है पूरी, ये मसल जो होती है इसमें तो स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन जो ये हमारी पीछे मसल होती है ये वीक हो जाती है। तो समझो इस बात को कि जो हमारी सामने वाली मसल है वो तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ है क्योंकि उसके अंदर तो वो खिंचाव बनाए हुए है, टाइट है वो। और जो हमारी ट्रेपेजियस मसल है जो पीछे से सपोर्ट करना था जिससे कि हमारे कंधे पीछे की तरफ रहते, वो कहीं ना कहीं लूज हो गई है। तो उस स्थिति में हमें इस तरह की समस्या होती है और शोल्डर जो है हमारे आगे की तरफ रोटेट हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारी जो एल्बो होती है वो भी आगे की तरफ यूं घूम करके उसका भी पोस्चर बिगड़ जाता है जिससे कि हमारे रिब गेज के ऊपर, जैसे मैंने बताया, प्रेशर पड़ता है, हमें ब्रीथिंग से रिलेटेड भी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं। तो इस स्थिति से बचने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें सभी को, ऐसा ना समझे कि मैं तो आज ठीक हूं, मुझे तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर आप इसी तरह फोन यूज करते रहे, लैपटॉप पर काम करते रहे, पोस्चर पर ध्यान नहीं दिया, योगाभ्यास नहीं किया, क्योंकि योग में ही इसका आप समाधान ठीक से पा सकते हैं। कोई आप जिम करते हैं, कोई वॉक करते हैं, कोई आप रनिंग करते हैं, उससे इसमें अच्छे लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। मैंने कितने ही ऐसे मरीजों को देखा है और मैंने खुद अपने हाथ से ठीक किया है बहुत सारे लोगों को, उनको मार्गदर्शन दिया है, ऐसा उन्होंने फॉलो किया है तो विशेष लाभ प्राप्त हुए हैं। आपके लिए भी मेरा यही मार्गदर्शन है। मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको कि करना कैसे है। तो इस स्थिति से बाहर आने के लिए हमें करना क्या है उसको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहली बात कि हमें फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है क्योंकि पहले से ही हमारी गर्दन जो है वो आगे की तरफ आ चुकी है, हमारे शोल्डर जो है वो आगे की तरफ यूं आ गए हैं सारा दिन ऐसे बैठ के या ऐसे बैठ के काम करने से। तो हमें करना क्या है कि हमें पीछे की तरफ यूं स्ट्रेच करना है। और एक और बात अच्छे से समझ लें कि जो आपकी पेक्टोरलिस मेजर है वो पहले से स्ट्रेंथन है तो उसे स्ट्रेच करना है, और जो आपकी ट्रेपेजियस है उसको हमें स्ट्रेंथ देनी है क्योंकि वो वीक है। तो इसको स्ट्रेंथ मिलेगी और ये जब स्ट्रेच होगी तो अपने आप ही जो हमारा पोस्चर है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझें कि सबसे पहले हमें हाथों को आगे रखना है और भुजंगासन करना है। भुजंगासन के लिए उसी तरह से पैरों को पीछे ले जाएं, नीचे जाएंगे और यहीं से अपने कंधों की बगल में इस तरह से हाथों को रखना है और धीरे 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 ऊपर आते 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 हमें जाना है। लेकिन इसमें ध्यान जो आपको रखना है कि शोल्डर इस प्रकार से लूज नहीं छोड़ देने हैं बिल्कुल, और इनको आगे की तरफ नहीं, इनको इनहेल करके छाती को आगे की तरफ ले जाके और शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे यथाशक्ति रुकें और फिर धीरे 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 वापस आ जाना है। फिर से हमें इसी तरीके से आ जाना है और बैठ जाना है अपने घुटनों के ऊपर। अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। इस आसन में भी आपको 3, 4, 5 चक्र करने हैं इसके। जिसको भी समस्या हो इस तरीके की तो उसके चक्र करने हैं और उसमें रुकना है। डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे। जब वो स्ट्रेच होगी तो मैंने क्या बताया कि ये स्ट्रेच करना पड़ेगा, इस वाली मसल को स्ट्रेच करना पड़ेगा। इसको स्ट्रेच करने के लिए उष्ट्रासन भी उपयोगी है। दो तरह से उष्ट्रासन कर सकते हैं। पहले तो आप अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आपको पहले अपने हाथों को इस तरह से यहां पे रखना है और धीरे 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 से पीछे जाना है।
थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद फिर से आगे आना है और शशांकासन या फिर योग मुद्रासन या फिर इस तरीके की स्थिति में आप आ जाएंगे। थोड़ी देर रुके। इस उष्ट्रासन के अभ्यास को भी आपको 3, 4, 5 बार करना है। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि क्षमता को भी बढ़ाना है इस मसल की, तो इसके लिए आप हाथों को आगे रखें और इस तरह से दंडासन की स्थिति में आ जाए। यहाँ पर आप यथाशक्ति यथा क्षमता रुकेंगे। यहीं पर रुकने के बाद जितनी देर रुक सकते हैं, उसके बाद चतुरंग दंडासन में यहीं पे चले जाएंगे। कुछ देर चतुरंग में रुकेंगे, उसके बाद फिर से भुजंग में आ जाएंगे। कुछ समय भुजंग में रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे से फिर नीचे और फिर से आप आ जाएंगे ऊपर दंडासन की स्थिति में। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास करना है, भुजंगासन के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास करना है, उष्ट्रासन के बाद दंडासन का, दंडासन के बाद चतुरंग दंडासन, यानी कि हमने एल्बो को ऐसे बेंड किया और हम नीचे की तरफ गए। तो चतुरंग दंडासन से क्या हुआ, स्ट्रेंथ मिल गई। भुजंगासन से क्या हो गया, स्ट्रेच हो गई। उष्ट्रासन से क्या हो गया, स्ट्रेच हो गई। तो स्ट्रेच भी हो रहा है और स्ट्रेंथ भी मिल रही है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें कोर मसल्स को भी अपनी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका स्टमक है, पेट है, उसकी जो आपकी मसल्स हैं उसको भी आपको मजबूत करना होगा, उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए आपको नौकासन का अभ्यास करना है। अपने पैरों को इस तरह से उठाना है और सामने की तरफ, कमर को सीधा रखें, कंधों को पीछे की तरफ खींचे, धीरे धीरे हाथों को ले जाएं और रुकें। कुछ समय तक आएंगे वापस, थोड़ा देर रुकेंगे और उसके बाद फिर से एक बार नौकासन में जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये कुछ आसन हैं जिनका अभ्यास करना है। और एक और अंतिम आसन मैं आपको बता देता हूं, जो है विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन आप आ जाएंगे इस तरह से और नीचे आने के बाद आप हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे और पैरों को भी आपको इस तरह से उठाना है, हाथों को भी उठाना है। थोड़ी देर रुकना है और फिर है कि आपको ये कुछ अभ्यास जो आज बताए गए हैं ये समझ में आ गए होंगे। भविष्य में और ज्यादा डिटेल वीडियोस इन अलग अलग आसनों के ऊपर आती रहेंगी, लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि ठीक प्रकार से अभ्यास करें और अपने पोस्चर को इम्प्रूव करें। अगर किसी को भी इस तरह से अपने कंधे आगे जा करके उसे अनुभव होते हैं, या फिर उसको फॉरवर्ड हेड की समस्या लगती है, या फिर उसकी स्पाइन इस तरह से कर्व आगे की तरफ झुकी हुई लगती है, तो अपने पोस्चर को देखें। या फिर जो कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऑफिस में, या फिर जो पढ़ते हैं पूरा दिन कंप्यूटर पे या फ़ोन पे, उनके लिए ये सारे आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको अपने रोज़ाना के अभ्यास में ज़रूर सम्मिलित करें, आप कुछ ही समय में विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए यही एक मार्गदर्शन था, क्योंकि पोस्चर हमारा बिगड़ता जा रहा है, उसको ठीक करना है। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होती रहेगी। ओम नमः शिवाय।